नमस्कार, मैं दिनेश भोजर, पहल क्लासेस सरदार से। हम पढ़ रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे और भारत के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थल में हम हड़प्पा से शुरू होकर कालीबंगा तक पढ़ लिए। कहां तक है? कालीबंगा तक। हड़प्पा से शुरू हुए थे और कालीबंगा तक हमने पढ़ लिए। आज इससे आगे की चर्चा करते। कालीबंगा जो स्थल है, प्रमुख स्थलों में से एक हड़प्पा, और इन प्रमुख स्थलों में अब कालीबंगा के बाद हम धोलावीरा नामक एक स्थान है, इस धोलावीरा सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। धोलावीरा, ये धोलावीरा पहला ही प्रश्न बनता है कि धोलावीरा नामक स्थान कहां पर है। तो ध्यान रखना, धोलावीरा गुजरात में है। कहां है? गुजरात के अंदर धोलावीरा नामक स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ धोलावीरा में? धोलावीरा में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका उत्खनन किसने किया था? धोलावीरा नामक स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, धोलावीरा स्थल का उत्खनन जेपी जोशी ने 1967-68 में किया था। किसने किया था? जेपी जोशी। जेपी जोशी ने 1967 और 68 के अंदर धोलावीरा नामक स्थल पर उत्खनन का कार्य किया था। इसके अलावा रविंद्र सिंह बिष्ट ने, किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट। इस रविंद्र सिंह बिष्ट ने भी धोलावीरा के अंदर उत्खनन का कार्य 1990 और 91 के अंदर किया था। कब किया? 1990 और 1991 के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धोलावीरा नामक, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। अब ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा है, किसके तट पर है? तो ध्यान रखना, धोलावीरा, ये जो धोलावीरा है, ये धोलावीरा नामक स्थल अरब सागर के किनारे स्थित है। किसके? अरब सागर के किनारे स्थित है धोलावीरा नामक स्थल। तो अरब सागर जो है, उस अरब सागर के तट पर धोलावीरा नामक स्थल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख छठा स्थल है। यहां पर कई साक्ष्य मिले थे जो प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में आते हैं। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। उत्खनन करता कौन है? जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कहाँ, कौन से, किसके तट पर स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो, ये अरब सागर के, तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि अरब सागर है तो खारा पानी है, तो बड़ा जलाशय के अवशेष, जलाशय जो है, ये बड़ा जलाशय का साक्ष्य कहां पर मिला है? धोलावीरा नामक जो स्थल है वहां पर मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। किसका? स्टेडियम का साक्ष्य कहां मिला है? धोलावीरा नामक स्थल पर। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा, जहां पर बड़े जलाशय और स्टेडियम के साक्ष्य मिले। इसके अलावा जो सेंधव लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सेंधव लिपि है, इस सेंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर के अवशेष, 10 बड़े अक्षरों के साक्ष्य जो मिले हैं, वो कहां पर मिले हैं? धोलावीरा नामक स्थल पर मिले हैं। अब इसके बाद जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, उसमें है राखीगढ़ी। कौन सा है? दूसरा है राखीगढ़ी। प्रमुख स्थलों में से राखीगढ़ी। अब ये राखीगढ़ी कहां है? तो ध्यान रखना, राखीगढ़ी स्थल हिसार के अंदर है। कहां है? हिसार में है। और हिसार कहां है? हरियाणा के अंदर स्थित है। तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, जो कि हिसार हरियाणा के अंदर है। सूरजभान ने उत्खनन करता है। सूरजभान ने 1969 में उत्खनन का कार्य किया था। सूरजभान ने 1969 में उत्खनन का कार्य राखीगढ़ी नामक स्थान का किया था। और ये किसके तट पर है? तो यहाँ घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी के तट पर राखीगढ़ी नामक स्थल है। और यहाँ पर
हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। ध्यान रखना, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो राखी गढ़ी से हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा यहां पर ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए। क्या हुए? ताम्र उपकरण जो है वो ताम्र उपकरण भी कहां पर? राखी गढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में घग्गर के किनारे सूरजभान ने 1969 में सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल की खुदाई की थी। वहां पर क्या मिला? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा और ताम्र उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं इससे आगे। ये क्लियर हो गया ना? धोलावीरा कहां है? गुजरात में। उत्खनन किसने किया? जेपी जोशी ने और रविंदर बिष्ट ने। और कहां है? किसके तट पर है? अरब सागर के तट पर है। क्या मिला? यहां बड़ा जलाशय, स्टेडियम और 10 अक्षर मिले थे। बड़े सिंधव लिपि के जो 10 अक्षर है उन 10 अक्षरों के अवशेष साक्ष्य हमारे यहां पर मिले थे। रोपड़ प्रमुख स्थल। ये रोपड़ कहां है? ये रोपड़ है पंजाब में। कहां है? पंजाब में। पंजाब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़, जो कि कहां है? पंजाब के अंदर है। रूपनगर है, रूपनगर के पास है। तो रूपनगर पंजाब के अंदर रोपड़ नामक स्थल है। और इस रोपड़ नामक स्थल के उत्खनन का जो कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने कब किया? 1955 में रोपड़ नामक स्थल की उत्खनन किया था, खुदाई की थी। और यहां पर सतलज नदी है। कौन सी नदी है? रोपड़ में सतलज नदी है। ये जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी के तट पर ये रोपड़ बसा हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। और किसने खुदाई की? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने? यज्ञदत्त शर्मा। और यज्ञदत्त शर्मा ने कब की? 1955 में की। तो रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक स्थल। यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य अगर कहीं प्राप्त हुए तो वो कहां पर प्राप्त हुए हैं? रोपड़ में प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं बनवाली की। बनवाली ये बनवाली स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थलों में से एक स्थल है बनवाली। और ये बनवाली जो है फतेहाबाद हिसार में। कहां है? फतेहाबाद हिसार जो हरियाणा के अंदर है। यहां ये बनवाली नामक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल आर.एस. विष्ट ने। किसने? आर.एस. विष्ट ने इस स्थल की खुदाई की थी। तो बनवाली स्थल की खुदाई या बनवाली स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? आर.एस. विष्ट के द्वारा। और कब किया गया है? 1973 में किया गया है। कब किया गया? 1973 में। और यहां पर जो नदी है उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के तट पर बनवाली नामक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल। यहां पर मिट्टी का हल मिला है। जो प्रमुख साक्ष्य मिला है, वो जो साक्ष्य है वो क्या है? मिट्टी का हल मिला है। और मिट्टी का हल किस रूप में मिला है? खिलौने के रूप में। मिट्टी के हल का साक्ष्य खिलौने के रूप में मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां मिला है? बनवाली के अंदर मिला। इसके अलावा बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। किसके पहिए का? बैलगाड़ी के पहियों का साक्ष्य। मतलब बैलगाड़ी के पहिए बनाए हुए नहीं मिले, बल्कि सड़क पर पहिए के साक्ष्य मिले। सड़क पर जो पहिए चलते, जो मंड जाते हैं ना, टायर के निशान हो जाते, उस तरह पहिए के साक्ष्य सड़क के ऊपर मिले हैं। ये थे इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब हम कल पढ़ेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो चीजें हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई थी वैदिक सभ्यता। कल हम चर्चा करेंगे इस वैदिक सभ्यता की। कौन सी सभ्यता की? वैदिक सभ्यता की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको
पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।